हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? और हम सब लोग ठीक हैं, सब कुछ ठीक है फ़िलहाल, ईश्वर की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से। और ये जो ब्लॉग है ये इसमें थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स हैं पिछले दिनों की, जो दिवाली की साफ़ सफाई वगैरह। और मैंने ना सोचा कि एक साफ़ सफाई से लेके पूरी दिवाली तक कैसे हमने मनाई, कैसे क्या एक मतलब एक छोटा सा ब्लॉग बना दूं, क्योंकि मेरे फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हो गए थे, रॉ डेटा काफ़ी हो गया था और मैं उनको अपलोड नहीं कर पाई। तो एडिटिंग से रिलेटेड थोड़े इश्यूज हो गए थे और फ़ोन काफ़ी हैंग हो रहा था, इसलिए मैं ये सब फ़ोन वगैरह वीडियो वगैरह नहीं डाल पाई, काफ़ी टाइम हो गया। और साथ ही में दिवाली थी तो काम भी बहुत ज़्यादा था, फिर अकेली सब कुछ मैनेज करना होता है, तो मैंने थोड़ा सा फिर यूट्यूब से ब्रेक ले लिया। बट जो घर की साफ़ सफाई चल रही थी वही सब मैंने आप लोगों के साथ दिखाया है। पहले रूम साफ़ किया मैंने, और रूम साफ़ करने में ही मुझे पूरे 3 दिन लगे। पूरा रूम खाली करके साफ़ करके मतलब एक एक सामान निकाल के करके पोंछना, फिर अकेले ही मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो और फ्रेंड्स, ये जो बक्सा है ना छोटा वाला, मतलब ये वाला बक्सा, ये मेरी शादी में मतलब मैं मायके से लेकर आई थी, जो बक्सा लेकर आते हैं। और ये इस पर मैंने ये खुद ही पेंट किया है, ये आप देख रहे हैं। लाइफ बढ़ जाती है ऐसी चीज़ों की, काई वगैरह नहीं, मतलब जंग वगैरह नहीं लगती, काई कह रही हूँ मैं। एक इस वाले बक्से पे, और ये बाहर जो रखा है ना इस पे, ये मैंने घर पे खुद ही पेंट किया है। और अभी ये वाला बक्सा एक रह गया है, इसमें सारे सर्दियों के बिस्तर भरे हैं और रजाई गद्दे वगैरह, इसमें मेरी शादी की सारी साड़ियाँ हैं। और बाहर वाले बक्से में तो गृहस्थी का बहुत सारा सामान भरा है, लहंगा साड़ी वगैरह ये सब इसी में रखे हैं। और ये जो कमरे में मेरे जो तखत पड़े हैं, दोनों बड़े वाले तखत ही हैं, ये पूरी साल कमरे में नाचते रहते हैं इधर उधर जगह के हिसाब से, और सुविधा के हिसाब से मैं खिसकाती रहती हूँ। तो इनको भी मैंने खिड़की की तरफ शिफ्ट कर दिया था। और साथ ही में हस्बैंड की डाइट वगैरह भी मतलब वही लिक्विड डाइट ही चल रही है। जो लोग वीडियोस देखते हैं पहले से उनको पता होगा, अभी हस्बैंड सॉलिड कुछ भी नहीं खा रहे हैं, उनकी कैंसर की सर्जरी हुई है मुंह की, तो अभी सारी लिक्विड डाइट ही चल रही है। तो इसी तरीके से आनाकानी करते हैं, जब भी मैं कुछ देती हूँ रख दो, 2 मिनट बाद ले लूँगा, 2 मिनट बाद ले लूँगा। मतलब मुझे इतना गुस्सा आता है, फिर मेरा ध्यान ना उसी में रखा रहता है कि इन्होंने भी डाइट नहीं लिया, लेकिन फिर वो बाद में अपने जब उठते हैं तब पी लेते हैं। और काशी, और मेरी काशी के फुल कपड़े निकल आए हैं, क्योंकि इसको बहुत ही भयंकर वाला कोल्ड हुआ था, खांसी जुकाम। तो मैंने फिर इसका इनर पजामी वगैरह सब निकाली और कैप टोपा वगैरह सब लगा दिया है। अभी ठीक है, आराम है। क्या हुआ, क्या हुआ? अले अले क्या हुआ? गोदी तो नहीं लगी मम्मा, अभी काम कर रही है मम्मा, ठीक है। चले कहाँ पे बेटा? इसको लिटा दो, ऐसे आसपास तकिए लगा दो। अभी जब मैं कानपुर से लौट कर आई थी ना, उस टाइम मैंने किचन में सारी साफ़ सफाई, डिब्बे वगैरह धोना करना सब किया था। तो इसी वजह से डिब्बे ज़्यादा गंदे नहीं थे, थोड़े बहुत ही कुछ ऐसे मतलब बर्तन थे जिनको मुझे वापस से धोना था, साफ़ करना था। बाकी मैंने सब ऐसे ही गीले कपड़े से पोंछ कर रख दिए थे, और सारी अलमारियाँ खाली करके साफ़ सफाई वगैरह कर ली थी किचन की। और उसके बाद कुछ दिन बीच बीच में ऐसे भी निकल गए, खाना नहीं बनाया पूरे पूरे दिन। कभी मैगी बना ली, मैगी से काम चला लिया, कभी खिचड़ी बना ली, कभी दलिया बना लिया, रोटी सब्जी तो कभी 2-2 दिन हो गए तो रोटी नहीं बनाई, बस पेट भरना होता था। और ऐसा नहीं है, मतलब अब खा लेते हैं, क्योंकि मैं और काव्य अभी खा रहे हैं ना, तो थोड़ा हस्बैंड अगर खाते हैं तो फिर प्रॉपर दोनों टाइम खाना ही बनता था, क्योंकि वो रोटी सब्जी तो उनको चाहिए और ज़्यादा कुछ वो उल्टा सीधा नहीं खाते थे। लेकिन उनकी अभी लिक्विड डाइट चल रही है, तो मैं और काव्य रह जाते हैं, तो फिर उस टाइम पर मैं अपना घर का काम ये कर लेती थी। लास्ट 6 महीने मेरे ऐसे निकले हैं ना, ज़्यादातर टाइम घर की सफाई में ही निकल गया। क्योंकि 6 महीने पहले ही मतलब मैं इटावा से आई थी, मेरे मायके गई थी, उस वक्त मेरी डिलीवरी और हस्बैंड का ऑपरेशन वगैरह हुआ था। तो मैं 1.5-2 महीने मायके में रहकर आई थी। फिर मैंने पूरा घर साफ किया था, 1.5 महीने से घर बंद था, काफ़ी गंदगी हो गई थी। और वो टाइम ऐसा था, मई जून, आंधी बहुत आती है उस टाइम पर, तो काफ़ी डस्ट हो गई थी। उस टाइम मैंने आके घर की सफाई की थी, तो तब तो काशी 1.5 महीने की थी, और इतनी तब ना मतलब एनर्जी भी नहीं थी, बट करना तो था ही। उसके बाद फिर लगभग महीने भर ही रह पाए थे, फिर हम लोग कानपुर चले गए, वहाँ शिफ्ट हुए टेम्परेरी। हस्बैंड के रेडिएशन चल रहा था उस टाइम पे, तो मुझे वहाँ रहना पड़ा।
कुछ दिनों के लिए। फिर वहाँ से मैं आई, 1.5 महीने रह के फिर मेरे को सफाई में लगना पड़ा, क्योंकि बारिश का मौसम था, चिप चिप हर जगह हो गई थी, डिब्बों में, किचन में, वो सब सफाई करी। फिर उसके बाद ये महीना भर ही निकल पाया होगा। अभी ये दिवाली वापस आ गई, तो दिवाली वाली बात नहीं है, बात गंदगी वाली ही होती है। तो मन नहीं मानता, क्योंकि त्योहार है, हर जगह साफ सफाई चल रही है, तो ऐसे में घर भले ही साफ हो तो और ज़्यादा गंदा लगने लगता है। मैंने कहा चलो हिम्मत करके इस बार भी कर ही लूँ। अब मैं सच में सफाई के नाम से ही ना मुझे इतना डर लगने लगा है नाम बहुत ज़्यादा, मतलब मैं इस चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ, अब सफाई का मुझे नाम नहीं लेना। और वैसे भी अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो मतलब हो जाएंगी आगे, और इन दिनों इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी डस्ट जैसा कुछ रहता ही नहीं है। तो अभी शायद मुझे कुछ महीनों के लिए साफ़ सफाई से थोड़ा ब्रेक मिल जाए। बाकी वही घर की जो डेली की साफ़ सफाई और झाड़ू पोछा डस्टिंग वो तो चलती रहती है। रो रही थी, मतलब मैं इसको फीड तो करा देती हूँ, लेकिन इसको गोद में लेके बैठूँ, थोड़ी देर खिलाऊँ, प्यार करूँ, तब इसको अच्छा लगता है। छोटा बच्चा है अभी, और मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं इसको सुबह से मैंने इसको लिया नहीं, मतलब थोड़ी देर के लिए लेती हूँ गोद में, दूध पिला के फिर मैं इसको लिटा देती हूँ। तो ये इसको ऐसा लग रहा है मम्मी मेरे को क्यों नहीं ले रही है ना लाडो। और मुझे रह रह के इतना गुस्सा आता है कि सिचुएशन ऐसी हो जाती है, बच्चे को फिर बड़ी हो जाएंगी, फिर गोद में नहीं आएंगी, भागेंगी सब में। अभी छोटी है तो अभी किचन की सफाई जिस दिन मैंने की थी, इतने सारे बर्तन धोने के लिए हो गए थे, पूरा एरिया भरा हुआ था बर्तनों से। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके मैं बैठी, काम है, करना तो है ही, और पूरी रात हो गई थी काम करते करते। तो ऐसी ही हालत हो जाती थी, इतनी थकान होती थी कि होश नहीं रहता था, कि मतलब ऐसा भूख की वजह से ऐसा लगता कुछ भी बना लो, खा लो जल्दी से, बस आराम करो। तो वही है, मैंने बेसन के चीले बनाए थे, तो उसका भी थोड़ा सा शूट किया था मैंने, मेरे और काव्या के लिए। तो हम लोग इसी तरीके से अपना हल्का फुल्का डिनर लंच वगैरह बना के खा लेते थे और लगे रहते थे फिर अपने काम में। बीच बीच में काव्या ने भी स्कूल मिस किया 1-2 दिन, क्योंकि इस टाइम ना दोनों बच्चों की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, दोनों को कोल्ड हो रहा था, और खांसी जुकाम की वजह से फिर काव्या भी कुछ दिन स्कूल नहीं गई थी। ये काव्या का खिलौने हैं, 4-5 साल पहले लगभग खरीदे थे काव्या ने। जब काव्या तुम कितने 7-8 साल की होंगी तब, है ना, टी सेट लिया था काव्या ने ये, तभी सफाई में मिल गया। काव्या खेल रही है इससे। देखिए कितने खूबसूरत दिए काव्या ने डेकोरेट किए हैं, कितने प्यारे कलर्स किए हैं, कुछ सिंपल कलर हैं, कुछ ये ग्लिटर वाले हैं। ये काव्या ने खुद ही घर पे मतलब दियों को डेकोरेट किया है, वो हर साल करती है, उसको आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक है, बहुत अच्छी तरीके से सफाई से और पूरे मन से वो काम करती है। और मेरे रूम में जितनी भी पेंटिंग्स लगी है ना, मैं अभी आप लोगों के आने वाले ब्लॉग्स में दिखाऊंगी, शेयर करूंगी, सब मेरी काव्या की बनाई हुई ही हैं, उसी के हाथ की सारी पेंटिंग्स मैंने दीवारों पे लगा रखी हैं। तो ये दिए उसने घर पर ही तैयार किए थे, और बिल्कुल ये दिवाली वाले दिन ही करे थे, क्योंकि वो भी इतना बिजी मतलब सबको ही, बच्चे से लेके बड़े तक सभी इस त्योहार दिवाली के टाइम पे व्यस्त हो जाते हैं। और उसके ऊपर भी बहुत इस टाइम बर्डन है, पढ़ाई का तो है ही, साथ ही मैं कभी किसी काम में लगी हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो वो काशी को भी संभाल लेती है। मतलब बहुत ज़्यादा मैं ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ को लेकर, बहुत ध्यान रखती है वो काशी का। ये दिए इतने अच्छे लग रहे थे, मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं इनको जलाऊंगी, जलाने से फिर वो काले काले हो जाते हैं। मैं काव्या से वही बीच बीच में बैठी थी, बातें कर रही थी, मैं उसके पास ही बैठी थी जब वीडियो बना रही थी। मैंने काव्या मेरा मन कर रहा है कि इन सबको एक प्लेट में ऐसे लगा के चिपका के दीवार पर टांग दूँ डेकोरेशन की तरह, लेकिन जगह नहीं है, एक ही कमरा है, तो कहाँ टांगूंगी। तो वो हंस रही थी, बोली थी मम्मी जब होगी तब मैं फिर से दिए इस तरीके से बना के टांग दूंगी। हम दोनों माँ बेटी की बातें ऐसी चलती रहती हैं। और अभी देखा आपने रंगोली बना रही थी काव्या, तो रंगोली भी हर साल वो बना
बनाती है और बहुत ही खूबसूरत बनाती है। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झालर। मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था झालर वगैरह लगाने का, ये लाइट्स वगैरह लगाने का, लेकिन हस्बैंड का बहुत मन था। वो बोले कि लाइट निकालो, कहाँ रखी है, लगाओ लगाओ। तो मैंने कहा मेरा मन नहीं, थकान भी हो रही है सारे दिन काम में, मैं नहीं लगाऊंगी। तो बोले मैं हेल्प करा दूंगा, तुम चलो चलो। ज़बरदस्ती वो लेके गए। तो मैंने कहा चलो इनका मन है, और कोई साथ में हेल्प के लिए आता है तो काम जल्दी हो जाता है। मैंने कहा हेल्प करा दोगे तो मैं लगा दूंगी। तो मैंने फटाफट फिर वो लगाई, और फिर हम दोनों ने मिलकर साथ में पूजा करी। हस्बैंड ज़्यादा देर तक तो नहीं बैठ पाई, और ज़्यादा देर तक बैठते हैं वो कहीं तो उनको दिक्कत होने लगती है। ज़्यादातर टाइम वो लेटे ही रहते हैं। थोड़ा मैं बोलती हूँ उनको चला फिरा करो, टहला करो, बट वीकनेस बहुत ज़्यादा है। तो जब तक सॉलिड खाना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक फिर शायद ऐसे ही रहेगा। और फिर मैंने बाद में थोड़ी सी पूजा उन्होंने करा ली थी, फिर मैंने और काव्या ने कर ली। मैंने फिर उनको ज़्यादा परेशान नहीं किया, मैंने कहा तुम आराम करो। और बस इसी तरीके से हम लोगों की दिवाली हो गई सुख शांति से, ईश्वर की कृपा से अच्छे से मन गई। सब कुछ ठीक है, सब कुछ भगवान की दया से बढ़िया है, और मुझे पूरा विश्वास है आगे भी सब कुछ अच्छा होगा। बहुत ही ज़्यादा नाजुक टाइम चल रहा है अभी मेरे पूरे परिवार के लिए, लेकिन मैंने अभी हिम्मत नहीं हारी है, ना ही मैं कभी हार सकती हूँ हिम्मत। मुझे पूरा विश्वास है ईश्वर पे, सब अच्छा होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट अभी ये थोड़ा संघर्ष का टाइम है, और कोई बात नहीं, चलता रहता है, सुख दुख आता रहता है। और बस इसीलिए इसी उम्मीद के साथ मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था, और अभी मुझे आगे कंसिस्टेंसी के साथ इस पर पूरा काम करना है। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिन्होंने नहीं किया है। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ।